Good morning, welcome back. We are studying magnetism and matter. In last lecture, we studied different elements of Earth magnetism. There were three elements. First one is magnetic declination or angle of declination. Second one is magnetic inclination or angle of dip. And third is vertical and horizontal component of Earth's magnetic field. So let us recall all the concepts that we studied in last lecture. After that, we will solve some questions based on these concepts. First is magnetic declination or angle of declination alpha. So this is defined as the acute angle between magnetic meridian and जियोग्राफिक मेरिडियन एट अ पॉइंट. ठीक है, मीन्स ये जो डिक्लिनेशन है ये होता है एक्यूट एंगल जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में. अब जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे फाइंड करना? फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखना है. स्ट्रेट मेरे सामने जो है नॉर्थ पोल है, पीछे साउथ पोल है, तो मैं ये पॉइंट नॉर्थ पोल साउथ पोल से गुजरता हुआ एक प्लेन ड्रॉ करूंगा. दिस इज अवर मैग्नेटिक, दिस इज अवर जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, एंड ये पॉइंट पास हो रहा है एक प्लेन, प्लेन को कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. नाउ मैग्नेटिक पोल थोड़े साइड में है, जैसे कि मैंने समझाया था. मैग्नेटिक नॉर्थ ये पॉइंट एंड मैग्नेटिक साउथ से जो प्लेन पास होगा दैट इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन. ये जियोग्राफिक, ये मैग्नेटिक, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एक्यूट दैट इज अवर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक है. दूसरा कंसेप्ट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और जिसे एंगल ऑफ डीप भी कहते हैं. किताबों में क्वेश्चन एंगल ऑफ डीप ऐसे ही पूछ के मीन्स ऐसे ही दे के आपको पूछा जाता है. ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे. सो व्हाट इज एंगल ऑफ डीप? द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल मेजर्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन. मीन्स मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है उस प्लेन के अंदर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डीप. तो एंगल ऑफ डीप अगर फाइंड करना है हमें क्या कर देना होगा? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट देखना होगा. ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये ऐसे कुछ पॉइंट करेगा. हॉरिजॉन्टल ये कुछ दिख रहा है मुझे. अब इनके बीच में एंगल जो ये है दिस इज एंगल ऑफ डीप. लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये समझाया था. एंड लास्ट इज horizontal and vertical component of Earth's magnetic field. ठीक है, कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितने आते हैं. देखो अब सिंपल है, ये सारे मैं एक ही फिगर में ड्रॉ करके देता हूँ. लास्ट लेक्चर में भी जैसे हमने ड्रॉ किया था, ये जो अभी प्लेन दिख रहा है आपको दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है बताओ? मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन. एंड एक और प्लेन होगा जियोग्राफिक. ये जो सफेद प्लेन आपको दिख रहा है दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन. ये है जियोग्राफिक मेरिडियन एंड ये येलो वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक ये दो है. अब देखना इन दो प्लेन्स के बीच में ये जो एंगल होता है दिस इज एंगल, ये अल्फा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसे कहते हैं.
जैसे ये येलो वाला एक सफेद वाला प्लेन ज्योग्राफिक, येलो वाला मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, दोनों के बीच में एंगल ये वाला। अब आगे देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, ये ऐसे ऐसे। यहां पे भी दो पोल्स आपको देखने मिलेंगे, एक नॉर्थ एंड एक साउथ, ठीक है। अब देखो नेट फील्ड है कुछ ऐसे बी, तो ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये जो है इट इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल, ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल है वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा, दिस इज अवर एंगल ऑफ डीप, थीटा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रहेगा। अब मैं लिख कैसे सकता हूं, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिस तरफ थीटा है वो कॉस कंपोनेंट, सो बी एच इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, दिस इज रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंगल ऑफ डीप एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट अगर है तो बी साइन थीटा, दोनों का रेशियो ले लो, हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, ये ऐसे कुछ दिखेगा आपको, ये आएगा बी वी बाय बी एच इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो अगर आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो आप एंगल ऑफ डीप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग, b इक्वल्स टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है अंडर रूट बी एच स्क्वायर आएगी प्लस बी वी स्क्वायर निकल के आएगी, ये है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में समझाए थे। चलो फिर इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, व्हाट इज गिवन इन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टन प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन हमें पहले ही दी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस एंड डीप एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट इज फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस पॉइंट। तो देखो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया है, सेम क्वेश्चन डीसी पांडे सर की किताब में भी आपको मिलेगा। देखो इसे सॉल्व करके देखते हैं, एंड मैंने इसी के अंदर और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड करना। तो जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, इजी मेथड है सॉल्व करने की। सबसे पहले आपने जिन स्टूडेंट्स को टफ लगता है थोड़ा न्यूमेरिकल, जो जो गिवन है वो पहले लिख लेना। क्या क्या दिया है देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.26 गॉस, ये लिख लिया मैंने, 0.26 गॉस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट एंगल ऑफ डीप थीटा, डीप एंगल ये कितना है 60 डिग्री। एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है डीप सर्कल, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करते वक्त दिख गया तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो मैं भी मेरे यहाँ का एक बता दूंगा। डीप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत ही खास, उसे हम रोटेट करके उसके अंदर मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो फ्रीली मूव हो सकती है, ठीक है, कोई भी प्लेन के अंदर। अब देखो क्या क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, डीप एंगल है, क्या पूछा है हमें, बोलो व्हाट इज फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस पॉइंट, फील्ड निकालनी है, मींस नेट फील्ड निकालनी है। नेट फील्ड निकालने के लिए देखो कौन से रिलेशन यूज हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, डीप एंगल पता है, ठीक है, नेट निकालना है, मुझे ये रिलेशन दिख रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस थीटा। तो देखो ये ऐसे होगा, बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, नेट फील्ड एंड थीटा के बीच में रिलेशन, ये वाला बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा। चलो लेट अस पुट दी वैल्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बी एच बाय बी, बी एच की वैल्यू 0.26, ठीक है। अब कॉस थीटा तो नहीं, हमें बी चाहिए था, बी इक्वल टू बी एच बाय कॉस थीटा,
b इक्वल्स टू बी एच बाई कॉस थीटा। तो b इक्वल्स टू बी एच की वैल्यू 0.26 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कॉस 60 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 0.26 अपॉन कॉस 60 इज 1/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.26 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.6 × 2 12, 2 × 4 + 1 5, तो 0.52 गॉस, ये आ गया फाइनल आंसर। कितना? 0.52 गॉस। ठीक है, आ जाएगा आपको इतना। अभी इसमें ही और एक्स्ट्रा काम करना है हमें। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? नेक्स्ट निकालनी है एक्स्ट्रा, मैंने दे दिया है क्वेश्चन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी वर्टिकल निकालो। निकाल के देख सकते हो, 2-3 अलग अलग मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा कौन से मेथड आप यूज करोगे। आपके पास थोड़ा समय है, वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, आ गया आंसर। चलो देखते हैं कैसे निकालना, ध्यान देना आप। एक तो अभी नेट फील्ड निकाल ली मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, वर्टिकल कंपोनेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो बी नेट हमने देखा है, हॉरिजॉन्टल पहले ही दिया है, वर्टिकल निकाल सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं, b इक्वल्स टू √BH² प्लस BV², इससे निकाल लो आप। b की वैल्यू नेट अभी निकाली है हमने, कितनी आई है ये 0.52 इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.26, तो 0.26 होल स्क्वायर प्लस BV²। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, 0.52 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.26 होल स्क्वायर प्लस BV², और BV इक्वल्स टू √0.52 होल स्क्वायर माइनस 0.26 होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके आपने वर्टिकल निकाल लेना। सिंपल मेथड है, ये एक पहली मेथड हो गई। सेकंड मेथड इज, दूसरी मेथड भी मैं बता देता हूं। देखो सेकंड मेथड, हमें एक और रिलेशन पता है, tan थीटा इक्वल्स टू BV बाई BH। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों का रेशियो tan थीटा आता है। तो देखो अब मैं क्या लिखता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू BV बाई BH, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। tan थीटा की वैल्यू याद करो 60 डिग्री, वर्टिकल हमें निकालना है। क्या हॉरिजॉन्टल हमें दिया था पहले ही, हॉरिजॉन्टल तो पहले ही देके रखा है 0.26 गॉस, तो रख दो फिर BV अपॉन 0.26, BV इक्वल्स टू 0.26 tan 60 डिग्री, 0.26 tan 60 की वैल्यू 1/√3, तो 0.26 बाय √3 इज अवर फाइनल आंसर। इतने गॉस ये फील्ड होगी, यूनिट्स लिखना सभी तरफ। जैसे ये आई थी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0.52 गॉस, ये भी कैलकुलेट करोगे आप तो नियरली आंसर इतना ही आ जाएगा, यही होगा। ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, बट और भी आगे कैलकुलेट करके दिया है, तो √3 की वैल्यू लर्न करके रखना सभी ने, 1.73, कुछ वैल्यूज लर्न चाहिए, √2 के वैल्यू 1.41, √2 के 1.41, √3 के 1.73 लर्न कर लेना इन्हें। तो ये आया तो ठीक है फाइनल आंसर, नहीं तो फिर 0.26 अपॉन 1.73 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन, इजी वन था। बट हाँ, आपको ये बेसिक्स अभी मैंने जितने समझाए ये सारे,
वो सारे आने चाहिए। तो पहले इन्हें देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, इसके ही ऊपर बेस मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए आपको। इसमें एंगल ऑफ डीप भी हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड, सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आर 0.22 गॉस एंड 0.38 गॉस। ठीक है, कैलकुलेट एंगल ऑफ डीप एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो देखो सिंपल है, पहले जो दिया है वो लिख लेता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.22 गॉस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.38 गॉस। क्या क्या कैलकुलेट करना है? डीप एंगल एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो जो भी हमें फॉर्मूलेस पता है ना, वो सारे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो BH इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, ये हमें पता है। BV इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये हमें पता है एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू BV बाय BH, ये भी एक पता है हमें। और B इक्वल्स टू अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, ये पता है अलग अलग। अब देखो मैं पहले रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ, यहाँ पे BV एंड BH की वैल्यू पुट करके B निकल के आ जाएगा। B की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपको थीटा भी मिल जाएगा। दिस इज वन मेथड। और पहले अगर मैं tan थीटा निकाल लूँ, tan थीटा इक्वल्स टू BV बाई BH, ठीक है, BV बाई BH से tan थीटा निकाल लो। थीटा आने के बाद थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर निकल के आएगा। बी के लिए आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे दोनों मेथड है, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं थीटा निकाल के आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, देखो आप tan थीटा इजी है। tan थीटा इक्वल्स टू BV बाय BH, BV की वैल्यू 0.38 बाय BH की वैल्यू 0.22। तो इसे मैं 38/22 भी लिख सकता हूँ। डिवाइड कर लो इसे 2 से, ये 19/11 भी आएगा। कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो कैलकुलेशंस और इजी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 आ जाएगा, इजीली कैलकुलेट होता है। और बाय यूजिंग लॉग टेबल यू कैन सॉल्व, लॉग टेबल का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर कैलकुलेट कर लो पॉज करके इसे। ये नियरली 1.727 इतना निकल के आएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, फिर ये ऐसे निकाल लेना। एंड नाउ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.727, ये वैल्यू लॉग टेबल से ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इफ सपोज आपके पास लॉग टेबल है, आपको इस्तेमाल करना आता है, तो ये वैल्यू वीडियो को पॉज करके ढूंढ के देखो। थीटा निकल के आएगा, थीटा की वैल्यू मैं इस कॉस थीटा में पुट कर दूंगा, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करते आ जाएगी। ठीक है, फिर तो देखो आप नियरली थीटा की वैल्यू, नियरली मैं बता रहा हूं, देखो √3 की वैल्यू मैंने कितनी दी है 1.73, तो मैं यहाँ पे नियरली ऐसे लिख सकता हूं कि ये √3 होगा।
मोर एक्यूरेट आंसर और कुछ हो सकता है, एमसीक्यूज के हिसाब से मैं इन्हें √3 लिख सकता हूं। तो tan कितना √3 होता है बताओ जरा। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये नियरली 60 डिग्री आएगा। बट मोर एक्यूरेटली इससे थोड़ा कम आंसर आ जाएगा। 1.73 होता है ना, यहाँ पे 72 ही है। मोर एक्यूरेटली इससे थोड़ा कम, थीटा स्लाइटली लेस देन दिस 60 डिग्री। तो पहला आंसर हो गया, एंगल ऑफ डीप निकाल लिया मैंने। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कोई भी एक इक्वेशन से BH इक्वल्स टू B cos थीटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन ही यूज कर लेता हूं मैं, BH इक्वल्स टू B cos थीटा। नाउ B इक्वल्स टू BH अपॉन cos थीटा। BH की वैल्यू कितनी है देख लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.22 गॉस, तो यहाँ पे मैं 0.22 लिख सकता हूँ। cos 60 आ गया तो 0.22 बाय cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.22 इंटू 2, बीटा की वैल्यू आ गई 0.44, बी की वैल्यू। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है नियरली 0.44। ठीक है, आ जाएगा। तो ऐसे कर लिया हमने, और ये तो मैंने नियरली कर लिया। भी मोर एक्यूरेटली आप कैसे कर सकते हो, √BV² प्लस BH², तो √0.22² प्लस 0.38², ये भी एक मेथड 2 है। ये भी कर सकते हो 0.22² प्लस 0.38², दोनों मेथड से सेम ही आंसर आते हैं। बट यहाँ पे मैंने थोड़े अजम्पशंस ले लिए थे। अजम्पशंस क्या लिए थे, 1.72 को 1.73 मान के सॉल्व कर लिया था। बट अब अगर आप अजम्पशंस नहीं मानते हो, पूरे वैल्यूज पुट करते हो, तो और एक आंसर आएगा नियरली, बट इसके नियर ही आंसर आएगा। तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पोर्शन बच्चों को जो अर्थ मैग्नेटिज्म का होता है। ये जो वीडियोस है आप 2 बार 3 बार देखो, जिससे कि आपको और विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। एक बार विजुअलाइज हो गया आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, फिर आसान है। बट पहले ये 3D में समझना थोड़ा मुश्किल जाता है। ठीक है, तो और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं आप मुझे सेंड कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं वो सारे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फिर हैव अ गुड डे।